और अब देख लेते हैं कांग्रेस के दिग्गज पवन खेड़ा के गिरफ्तारी पर मचे घमासान से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। पीएम पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मिली अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट से बेल लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली की द्वारका कोर्ट में पवन खेड़ा को किया गया पेश। द्वारका कोर्ट से पवन खेड़ा को 30,000 के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत मिल गई है। पवन खेड़ा ने कहा, देश की न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा है। पवन खेड़ा की असम पुलिस की ओर से बड़े ही नाटकीय अंदाज में गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वो कांग्रेस अधिवेशन के लिए रायपुर रवाना हो रहे थे तो उन्हें प्लेन से उतारकर गिरफ्तार किया गया था। पवन खेड़ा के मुताबिक वो प्लेन में सवार हो चुके तभी इंडिगो के सिक्योरिटी स्टाफ ने आकर कहा कि उनके लगेज में कुछ दिक्कत है। जब वो नीचे उतरे तो उनसे कहा गया कि डीसीपी आपसे बात करने आ रहे हैं। पवन खेड़ा को प्लेन पर चढ़ने से रोका गया तो उनके साथ जा रहे कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर ही धरना दिया। पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। असम पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए पवन खेड़ा को असम जाने से पहले ही मिली अंतरिम जमानत। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सभी मुकदमों को एक जगह ट्रांसफर करने पर करेगा विचार। पवन खेड़ा का आरोप, दोपहर 1:50 पर मुझे गिरफ्तार किया गया लेकिन एफआईआर नहीं दिखाई गई। जब द्वारका कोर्ट की मजिस्ट्रेट से इसकी शिकायत की गई तब 4 बजे के बाद दिखाई गई एफआईआर। पवन खेड़ा की जमानत को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सत्य की जीत। कहा, मोदी सरकार इतनी डरी और घबराई हुई है कि कहीं गिरफ्तारी तो कहीं ईडी की रेड करवाती है। पवन खेड़ा पर हो रही बयानबाजी से जुड़ी कुछ और खबरें 9 सेकंड में दिखाते हैं आपको। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की अखिलेश यादव ने की निंदा। कहा, मुझे भी प्रयागराज जाने से इसी तरह रोका गया था। बीजेपी कानून नहीं मानती, संविधान नहीं मानती, उन्हें कानून पर नहीं है भरोसा। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कहा, देश के इतिहास में पहली बार प्लेन से उतारकर गिरफ्तारी हुई है। दुनिया भर में इस घटना से बदनामी होगी। क्या ये पीएम और गृह मंत्री की जानकारी में नहीं था? पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी का महाअधिवेशन को लेकर खौफ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का है यह बयान। कहा कि गिरफ्तारी से पहले छापेमारी भी की गई। कांग्रेस नेताओं को रायपुर आने से रोका जा रहा है। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर बोली बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, पीएम के पिता के अपमान पर अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उसका सामना तो करना ही होगा। इसमें राजनीति कहां से आ गई? असम के हैफलॉन्ग पुलिस स्टेशन में पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज हुआ है केस। पीएम मोदी और उनके पिता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 120B, 153 समेत आधा दर्जन धाराओं में केस दर्ज। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। एयरपोर्ट पर भी कानून का उल्लंघन किया गया है। एयरपोर्ट पर प्रदर्शन किया गया और पीएम को अपशब्द बोला जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हर जगह हमारी आवाज दबाई जा रही है। भारत के लोकतंत्र को मोदी सरकार ने हिटलरशाही बना दिया। हम इस तानाशाही की करते हैं घोर निंदा। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, पवन खेड़ा ने माफी मांग ली थी फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। बीजेपी वाले भी सोनिया और ममता के खिलाफ बोलते हैं लेकिन असम पुलिस वहां नहीं जाती। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, पीएम और बीजेपी की तानाशाही का सामना कर रहा है देश। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की निंदा भी की है उन्होंने। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर हमला। कहा, पीएम मोदी डाल रहे हैं लोकतंत्र पर डाका, छीन रहे हैं बोलने की आजादी। हम सड़क पर उतरकर करेंगे मुकाबला। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।